हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का लेवल 2 सीखा था और आज वाले क्लास में हम लोग कुछ फार्मूला से बनाएंगे फैक्टराइजेशन। तो आज जिस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे वो फार्मूला आपको याद कर लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं और बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। याद रखिएगा, जब दो स्क्वायर के बीच माइनस हो तो हमें याद रखना है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से आज हम लोग 10 क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। सो आपको याद कर लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, द फॉर्मूला इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यू हैव टू चेंज द अल्फाबेट। तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, करेक्ट। और ये कैसे हुआ था, अभी हम कैसे बताए थे आपको कि पहले एक्स का होल स्क्वायर कर लेना है, वाई का होल स्क्वायर कर लेना है, दो स्क्वायर के बीच माइनस हो तो वी राइट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला की मदद से 10 क्वेश्चन आज बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे 4x स्क्वायर, ये किसका होगा स्क्वायर? 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर। दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया तो क्या मैंने आपको बताया अभी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2x, यानी a, इस माइनस वाले को पहले प्लस बनाना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड दिस इज योर आंसर। याद रहेगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल 3 स्टेप का क्वेश्चन है कि पहले हम उसे स्क्वायर कर लेंगे, फिर जैसे ही दो स्क्वायर के बीच माइनस आएगा तो हम उसे प्लस माइनस में लिखेंगे। Now we move to question number 2. Question number 2 क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो चलिए फिर उसी तरह से बनाते हैं। 9x स्क्वायर क्या होगा? 3x का होल स्क्वायर, और 25y स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग? 5y का होल स्क्वायर। दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया तो हम लोग प्लस माइनस में लिखेंगे, 3x प्लस 5y। इसी चीज को फिर एक बार माइनस में लिखेंगे, 3x माइनस 5y। सो दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9। स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन हम लोग उस फॉर्मूला से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर जो है इसे हम a मान लेंगे और 9 को हम क्या मान लेंगे? b। तो a का तो स्क्वायर किया हुआ है, राइट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर किया हुआ है। 9 को मैं क्या करूंगा? 3 का होल स्क्वायर कर लूंगा। अब आप देखिए कि दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो फॉर्मूला अपना क्या हो रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हम यहाँ a को क्या माने थे? पहला ब्रैकेट x माइनस वाई, इसे लिख देना है। इस वाले माइनस को प्लस बनाना है, 3 लिखना है। तो ये हो गया ना a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है? a माइनस बी। आ रहा है समझ में? ये आपका आंसर आ गया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, 4x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और 169 क्या होगा? 13y का होल स्क्वायर। ये आसान हो गया, दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो फिर से हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस 13y इंटू 2x माइनस 13y, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। समझ में आ रहा है? इस तरह के हम लोग 4 क्वेश्चन बना लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। इस तरह से आप धीरे धीरे करके ना फैक्टराइजेशन का हर एक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। Now we move to question number 5. In question number 5, 16x square minus 25y square। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए।
काफी आसान क्वेश्चन है। 16x स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं, 4x का होल स्क्वायर और 25 क्या हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, है ना आसान। अब वापस क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जैसे ही दो स्क्वायर आ गया बीच में माइनस आ गया तो हम वो फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 100 ए स्क्वायर 121 बी स्क्वायर, 100 ए स्क्वायर 10 ए का होल स्क्वायर होगा और 121 11 बी का होल स्क्वायर होगा। दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो आप फिर से क्या लिखेंगे, 10a प्लस 11b 10a माइनस 11b। देखो बच्चे आसान है नहीं, अब आप आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल इस तरह का अगला क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 144 ए स्क्वायर माइनस 169 बी स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होगा, 12 ए का होल स्क्वायर, 169 13 बी का होल स्क्वायर। दो स्क्वायर के बीच माइनस रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 12 ए प्लस 13 बी इंटू 12 ए माइनस 13 बी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर स्क्वायर बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसान लगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब कभी भी इस तरह के कोई फॉर्मूला वाले फैक्टर आ जाएंगे तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्विस्टेड है। सभी लोग सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में किस तरह से होगा। 16y क्यूब माइनस 4y, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सोचिए क्या आप कर सकते हैं। पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन को आप सोचिए, क्योंकि 16 तो समझ में आ रहा है कि स्क्वायर होगा, बट y क्यूब कैसे होगा। और यहाँ 4 भी समझ में आ रहा है कि 4 तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बट y आ गया तो हमें सबसे पहले कॉमन निकाल लेना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जब कॉमन हम निकालेंगे तो y का क्यूब और y, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, y, ब्रैकेट हमने दिखा यहाँ पर, y से हमने 16y क्यूब को डिवाइड किया तो 16y स्क्वायर, y और y मिल गया तो 4 बचा। अब आप देखिए जो ब्रैकेट के बाहर में है सो रहेगा, राइट। 16y स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4y का होल स्क्वायर और 4 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, y, आप इसको देखिएगा ब्रैकेट में देखिए, दो स्क्वायर के बीच माइनस है, यानी मैं क्या लिखूंगा इसमें, 4y प्लस 2 इंटू 4y माइनस 2 एंड दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या करेंगे, जब कभी भी कॉमन डायरेक्टली स्क्वायर ना निकले तो पहले आप कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाल करके वो चीज जो है आपका आसान हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं पहले 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखिए, 1 को आप a मानेंगे और b माइनस सी का होल स्क्वायर को आप क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। वापस दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया तो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। साइन पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 1 लिखते हम, इसको मैं क्या बना दूंगा, प्लस, क्योंकि a प्लस b, तो 1 प्लस b प्लस माइनस माइनस सी, एंड इन अनदर ब्रैकेट क्या होगा, a माइनस b, a का मतलब 1 माइनस b माइनस माइनस प्लस c। दिस इज योर आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, 3x टू द पावर 5 माइनस 48x। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं, कॉमन, बिल्कुल राइट, कॉमन निकालिए। 3 और 48 में 3 कॉमन दिख रहा है, x टू दी पावर 5 और x में मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो 3 और 3 मिल गया।
x टू दी पावर 5 में x टू दी पावर 4, और यहां से फिर जब मैं डिवाइड करूंगा तो 16 आ जाएगा, x मिल गया। फिर से आप सोचिए कि 3x को कुछ नहीं करना है, बाहर रहेगा वो। x टू दी पावर 4 को मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ 3x, ये आप देखिए दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4, ऐसा ये बन गया। अब स्टूडेंट्स सॉरी, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि आप एक स्टेप और कर सकते हैं कि इस x स्क्वायर प्लस 4, क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं? अभी नहीं। x स्क्वायर माइनस 4, इसे मैं फॉर्मूला में ब्रेक कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? 3x x स्क्वायर प्लस 4 जैसे था मैंने कॉपी कर दिया, x स्क्वायर यानी मैं x का स्क्वायर और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता। लास्ट में क्या लिखूंगा? 3x x स्क्वायर प्लस 4, ये ऐसे ही रह जाएगा। और आप यहाँ पर देखिएगा कि दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप देख लेंगे कि स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर था। नेक्स्ट वाले क्लास में यानी नेक्स्ट फैक्टराइजेशन वाले क्लास में मैं आपको मिडिल टर्म स्टार्ट कराऊंगा सिखाना कि मिडिल टर्म किस तरह से हम बनाते हैं। तो धीरे धीरे फैक्टराइजेशन का मैं एक एक वीडियो आपको भेजते जा रहा हूं, आप उसे प्रैक्टिस करिए, बनाइए। कोई डाउट होता है तो क्लास में पूछिए या कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए फिर आज के क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।